बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 3.8। आइए इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। बॉल ऑफ 0.4 किलोग्राम, यानी एक बॉल है, उसका मास कितना है 0.4 किलोग्राम, इज़ ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट। अच्छा, मैं इसको ज़रा ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। फॉर इंस्टेंस, ये एक हमारे पास बॉल है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है कितनी हाइट से 1.8 मीटर की, यानी सपोजिंगली ये 1.8 मीटर की हाइट है, इसे ड्रॉप किया गया और ये एक फ्लोर है जिसके ऊपर ये आके बॉल टच करती है, ये बॉल टच करती है यहाँ पे, यानी एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ज़ाहिर ड्रॉप इस डायरेक्शन में होगी और वो 1.8 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया और बॉल टकराएगी फ्लोर यानी फर्श के साथ। आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बॉल ऑफ 1.4 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम हाइट ऑफ 1.8 मीटर, ये हाइट आ गई। द बॉल रीबाउंड्स, आपने देखा जब बॉल को हम यूँ ज़मीन पर मारते हैं तो वो या टिप करते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉल रीबाउंड होके ऊपर की तरफ जाती है। इसमें भी द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ गई टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। यहाँ गौर करें कि एक दूसरी हाइट भी दी जा रही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में दो हाइट्स गिवन हैं। तो पहली वाली हाइट होगी h1 और दूसरी वाली हाइट होगी h2। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, हमें मालूम क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स और इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स। इम्पल्स किसको कहते हैं? इम्पल्स याद रखिएगा, इम्पल्स कहते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जब एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होता है ना तो उसको हम कहते हैं इम्पल्स। वो भी मैं फार्मूला लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हमने देखा कि एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया 1.8 मीटर हाइट से और इसी बॉल को जब दोबारा से ये रीबाउंस करेगी तो ये बॉल रीबाउंस करते हुए कितना ऊपर जा रही है, सिर्फ 0.8 मीटर तक जाके ये बॉल रुक जाती है। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन समझने के लिए पहले आप अगर इसको साइड पे ड्रॉ कर लें तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाती है। आइए अब इसका गिवन डेटा लिखते हैं, फिर गौर करते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करने से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो गिवन डेटा में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, बॉल ऑफ मास 0.4 किलोग्राम, तो मास है लिखा हमने 0.4 किलोग्राम, इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ, हाइट आ गई h1, जैसे दो हाइट्स हैं तो h1 पहली हाइट है 1.8 मीटर। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड्स टू हाइट ऑफ, और सेकेंड हाइट आपके पास आ गई है, कौन सी है 0.8 मीटर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, अच्छा इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स या चेंज इन द इम्पल्स। ये हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स। तो इसका जो फार्मूला होता है ना इम्पल्स को, तो मैंने जैसे आपको बता दिया, ये चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं। तो एक्चुअली हमने क्या क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स मालूम करना है, IMPULS इम्पल्स, इसको मालूम करना है, और एक हमने डायरेक्शन मालूम करनी है। पहले डेटा आपने लिख लिया, अब डेटा जब आप लिख लेते हैं फिर आप गौर करते हैं कि मुझे क्या फार्मूला लगाना चाहिए। दोबारा हम देखते हैं, डेटा है मास हाइट 1 हाइट 2, इम्पल्स हमने मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, और डायरेक्शन हमने मालूम करनी है। तो याद रखिएगा, आप इसको हम यूँ लिखते हैं ज़रा आपकी आसानी के लिए। जो इम्पल्स होता है किसको कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा ये तो हमने इंग्लिश में लिखा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते होते हैं यहाँ पे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहते होते हैं इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ये जो डेल्टा का साइन है ना, ये बेसिकली होता है चेंज को कहते हैं, ये हमेशा यूज़ करते हैं, डेल्टा कहते हैं इसको, तो पढ़ा जाता है चेंज। P रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को,
तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है हमेशा किसके होता है यहाँ पे, ये हमने मालूम करना है। आई एम श्योर कि अब आपको इम्पल्स के बारे में मालूम हो गया होगा कि इम्पल्स किसको कहते हैं। इम्पल्स कहते हैं चेंज इन मोमेंटम को। तो अब इसके कुछ फार्मूलाज देखते हैं। ये डेटा आपने लिख लिया सारा और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ, जब भी किसी चीज़ को ड्रॉप किया जाता है और वो ऊपर से ज़मीन की तरफ आए तो इसमें हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन शामिल होता है जिसको g कहते हैं। तो यहाँ पे g भी इन्वॉल्व होगा। g की वैल्यू होती है g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये याद रखिएगा, g भी इन्वॉल्व होता है। क्यों? जब भी किसी चीज़ को ड्रॉप किया जाता है ऊपर से तो ज़ाहिर है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है जो ज़मीन से उसको अपनी तरफ खींचती है, उसको g कहते हैं। g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो अभी मैंने लिखा था जैसे डेल्टा पी हमें मालूम करना है, यानी चेंज इन मोमेंटम हमें मालूम करना है। तो डेल्टा किसके लिए कहते हैं, अब इसको लिखने के लिए यूँ याद रखिए कि डेल्टा पी का जो फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम का, वो होता है हमारे पास m यानी मैस डेल्टा v, यानी चेंज इन मोमेंटम को मेजर करने का फार्मूला होता है मैस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी इसको मैं कैसे कहता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है जी। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे वो याद रखिएगा। तो मैं दोबारा लिखता हूँ, तो इसका मतलब डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, जिसको इम्पल्स भी कहते हैं। m इंटू चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं वी एफ। फाइनल वेलोसिटी में से अगर इनिशियल वेलोसिटी माइनस की जाए उसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो अब हमें चेंज इन मोमेंटम मालूम करने के लिए मैथ हमारे पास मौजूद है, वी एफ वी आई मालूम करेंगे। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम चेंज इन मोमेंटम मालूम कर सकेंगे यहाँ पे। तो पहले देखते हैं हम वी एफ या वी आई कैसे मालूम कर सकते हैं। अब मैं अगर आपके सामने तीनों इक्वेशंस भी बताऊँ तो आपको मालूम है कि वी एफ इज इक्वल्स टू होता है वी आई प्लस ए टी। मसला ये है कि इस इक्वेशन में t है, तो जाहिर है t और वी एफ दोनों तो मालूम नहीं हो सकते, लिहाजा इस इक्वेशन को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं, हमारे पास आती है s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पर भी t इन्वॉल्व हो गया, ये भी नहीं यूज़ हो पाएगी। अब हम तीसरी इक्वेशन देखते हैं, 2a की जगह मैं g भी लिख सकता हूँ क्योंकि g हमारे पास मौजूद है। 2gs इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये ठीक है क्योंकि इसके अंदर g इन्वॉल्व है, t नहीं है। तो हम वी एफ और वी आई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी में से एक की वैल्यू तो ज़ीरो होगी जब वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेशनरी हालत में होगा। तो अब देखते हैं, इसका मतलब हम इक्वेशन यूज़ करेंगे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए। 2gs इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस पी आई स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमने भी डायग्राम में देखा था। अब आप ज़रा गौर कीजिए डायग्राम में, जब ये इनिशियली यहाँ पर बॉल थी तो इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और जब ये यहाँ आकर टकराएगी बॉल फर्श के साथ, फ्लोर के साथ, तो यहाँ पहुँचकर इसकी फाइनल वेलोसिटी हम मालूम कर लेंगे। तो ये हमारे पास, इसका मतलब हम इस वक्त वेलोसिटी कौन सी मालूम करने लगे हैं, वेलोसिटी व्हेन हिटिंग द फ्लोर, यानी कि वी एफ। अभी देखिएगा, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, गौर कीजिए कि जब बॉल हमने थ्रो करने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। जब हाथ में हमारे है और हमने थ्रो करनी है तो उस वक्त तो हमारे हाथ में स्टेशनरी हालत में है ना, यानी कि रुकी हुई है, साकित हालत में है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0 और ये बॉल 1.8 मीटर सफ़र तय करके आई और बॉल आके टकराई है फर्श के साथ। जब फर्श के साथ आई है तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि उसके बाद बॉल रीबाउंस करने के लिए यहाँ रुकेगी तो हमें उस वक्त जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ना वो मालूम करनी है। अब हम इसका ज़रा सा डेटा लिखते हैं तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इसको यूँ लिख लीजिए कि वेलोसिटी व्हेन हिटिंग द फ्लोर। ठीक है जी।
अब ये किस हाइट पे, किस दफ़ा में जब ये चीज़ आई थी तो कौन सी हाइट इन्वॉल्व हो रही थी, h1 इन्वॉल्व हो रही है, h1। अब आपको मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ तो आप यकीनन इसको समझ जाएंगे। हमने लिखा 2g, s तो यहाँ पर है नहीं, s तो होता है डिस्टेंस जो कि ज़मीन पे चलते हुए मैयर किया जाता है या ज़मीन से ज़मीन पे रहते हुए मैयर करते हैं, s तो होता है वो। लेकिन अब क्योंकि इसमें h है और h1 के लिए हम हाइट मालूम कर रहे हैं तो 2gh1 इज इक्वल्स टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। अब आप देखिए हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, 2 एज इट इज़, g की जगह लिखेंगे 10 और h1 कितना था आपने निकाला था, यहाँ पे लिखा था 1.8 मीटर्स, तो मैंने लिखा 1.8 मीटर्स इज इक्वल्स टू vf हमें मालूम करना है जब वो फर्श के साथ टकराया, माइनस vi मैंने आपको अभी बताया था वो है 0। अब आपको खुद भी अंदाज़ा होना शुरू हो गया होगा कि इस फार्मूले से हम आसानी मालूम कर सकते हैं। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो जब 10 टू 20 और 20 को आप 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह रहे, ख़त्म हो गया, ये आ गया vf स्क्वेयर। अब आप इसको चाहें और करके लिखिए, vf स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 36, आप अंडर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, ये कैंसिल हो जाएगा और हमें पता है vf इज इक्वल टू 36 का अंडर रूट होता है 6 और वेलोसिटी के साथ हमेशा यूनिट क्या लगाते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो मैंने vf की वैल्यू मालूम करनी 6 मीटर पर सेकेंड। और ये क्यों मालूम की थी हमने vf, क्योंकि हमने कहा था हमें चेंज इन मोमेंटम मालूम करना है, वो मैस vf की भी वैल्यू चाहिए और vi की भी। तो अब हमारे पास मैस की भी आ गई, vf की भी आ गई। अब हम अगली दफ़ा में vi की वैल्यू मालूम करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। अब आप ये देखिए हमने vf की वैल्यू मालूम कर ली। मैं दोबारा इक्वेशन लिखता हूँ, 2gh इज इक्वल्स टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर, ये तो हमने था लिखा। लेकिन अब हमने जो अभी हमने ड्रॉ की थी क्वेश्चन, यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ की थी, अब देखिए अब हमने इस हाइट को कंसीडर करना है h2 को अपने फार्मूला में। और जब आपने देखा था vf की वैल्यू हमने मालूम कर ली, लेकिन जब अब हम इसको यूं देखते हैं कि जब यहाँ से बॉल ऊपर की तरफ जाएगी इस वक्त vf कितनी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जब शुरू में है बिल्कुल यहाँ पे शुरू में ये बिल्कुल एक मोमेंट के लिए ये स्टेशनरी हालत में आएगा, रुक जाएगा, तो उस वक्त vf हो जाएगी बिल्कुल 0 और उसके बाद vi हमें मालूम करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अब सिंपल इसको यूँ कीजिए, अब आप इस फार्मूला में लिखिए 2gh की जगह h2, क्योंकि अब सेकेंड हाइट यूज़ करेंगे, इज इक्वल्स टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए इसके अंदर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई g। अच्छा, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि जब भी ज़मीन, जब g होता है किसी चीज़ को ड्रॉप किया जाता है तो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव 10 होता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ज़ाहिर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो g हमेशा माइनस के साथ होगा। तो इस केस में g की वैल्यू होगी -10 इंटू h2 कितना था आपके पास, यहाँ पे h2 था आपके पास 0.8 मीटर्स, 0.8 इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने आपको बताया vf इस केस में कितना था, vf हमारे पास है 0, क्योंकि यहाँ पे ये रुकने की वजह से 0 हो जाएगी वेलोसिटी, माइनस vi हमने मालूम करना है तो vi स्क्वेयर लिख दिया। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 2 के साथ तो ये हो जाएगा -20 और -20 को जब आप 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -16 इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज़, 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा -vi स्क्वेयर, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप यूँ कीजिए, इसको और करके लिख लीजिए, vi स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 16। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, vi स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 4 का स्क्वेयर है, आप दोनों तरफ अंडर रूट लीजिए, अंडर रूट स्क्वेयर से कैंसिल, अंडर रूट स्क्वेयर से कैंसिल, vi की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास vf की वैल्यू भी मौजूद है, vi की वैल्यू भी मौजूद है, और आपने फार्मूला देखा था उस वक्त क्या था, डेल्टा p इज इक्वल्स टू m vf माइनस vi।
अब आप वैल्यूज पुट कीजिए तो ये बन जाएगा डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम। मैथ कितना था आपके पास, आपने उस पर देखा था, जो मैथ हमारे पास आ रहा था वो था 0.4, यानी मैथ है 0.4, मैंने लिखा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय वी एफ की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, आपने अभी वी एफ की वैल्यू निकाली थी, वो पहले आपने देखा था, वो हमारे पास आ रही थी। आपको बता देता हूँ वी एफ की वैल्यू थी हमारे पास 6 मीटर्स पर सेकेंड, 6 माइनस वी आई की वैल्यू आपने अभी निकाली है, वो वी आई की वैल्यू आपने निकाली थी अभी, वो भी लिख लीजिए यहाँ पे। वी आई की वैल्यू आपके सामने मौजूद है 4 माइनस किया तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 2। जब आप इसको 0.4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है जो कि मैं चाहूँगा कि आप इसको दोबारा देख लीजिए। जब हमने कहा वी एफ 6 माइनस, अब जो वेलोसिटी है ये आपने देखा जब बॉल ऊपर की तरफ जाती है, तो जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में हमेशा जो ये वेलोसिटी बनेगी ये नेगेटिव बनेगी। जब आपने देखा था इस तरफ आई थी तो नेगेटिव का साइन हमने यूज़ नहीं किया था, लेकिन जब भी ये वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, जैसे हम आगे वाले क्वेश्चंस में भी देखेंगे, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो तो वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होती है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिए यहाँ पे कि ये जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ये माइनस के साइन के साथ है। यहाँ पे भी आप इसको माइनस का साइन लगाइए, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, जब भी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में ली जाती है तो क्योंकि इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, ये उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, बॉल पहले ऊपर से नीचे आए तो सही डायरेक्शन, वापस नीचे से ऊपर जाए तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी वेलोसिटी, इसलिए माइनस का साइन यूज़ होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 0.4 इंटू माइनस माइनस प्लस, इसको मैं दोबारा से स्टेप को कर देता हूँ यहाँ पे ये आसानी के लिए। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0.4, 6 माइनस माइनस प्लस 4, ये बन जाएगा 0.4 इंटू 6 प्लस 4 10, और जब आप 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी डेल्टा पी आ गया 4। और ये डेल्टा पी यानी मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड। इसको आपने भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट के भी मार्क्स होते हैं। तो इस तरह हमने डेल्टा पी यानी इम्पल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स कितना निकाला 4 न्यूटन सेकेंड्स। और दूसरी चीज़ क्वेश्चन में कही थी कि जो डायरेक्शन इसकी है, तो अभी क्योंकि आपने देखा कि ये डायरेक्शन बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी, इसलिए हम इसको लिखेंगे, जो डायरेक्शन है ना इम्पल्स की इज अपवर्ड, लिखेंगे डायरेक्शन इज अपवर्ड्स। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, लेकिन इसको याद दिलाने के लिए आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है, जिसके लिए मास को मल्टीप्लाई करते हैं चेंज इन वेलोसिटी में, यानी चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ और वी आई निकालने के लिए आपने 2g एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर की इक्वेशन यूज़ की। उसके बाद पहले वी एफ निकाला और फिर वी आई निकाला, और ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.9। आइए न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। इसका डेटा जो गिवन है उसको अंडरलाइन करते हैं और उसको सेपरेटली लिख लेते हैं, ताकि आप बआसानी ये डिटरमाइन कर पाएँ कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। 2 बॉल्स, 2 हैं बॉल्स, मैस है 1.2 किलोग्राम एंड 0.4 किलोग्राम, यानी 2 बॉल्स हैं, एक का मैस है 0.2 किलोग्राम, एक का है 0.4 किलोग्राम, आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। यानी इसको समझ लीजिए, यानी अगर फॉर इंस्टेंस मैं आपसे कहता हूँ कि ये 2 बॉल्स हैं मेरे पास, एक बॉल है फॉर इंस्टेंस आप ये कह लीजिए, देखिए हमारे पास है 0.2 किलोग्राम्स की, और दूसरी बॉल है 0.4 किलोग्राम की। फॉर इंस्टेंस की एक बॉल है जो है 0.4 किलोग्राम्स की। अब ये मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, यानी ये इसकी तरफ मूव कर रही है और ये इसकी तरफ मूव कर रही है।
तो यकीनन जब ये बॉल्स आपस में टकराएंगी तो कोलिजन तो होगा, ये टकराएंगी आपस में बॉल जब एक दूसरे के साथ मिलेंगी। each other with velocities 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाली चीज़ के साथ पहले वाली चीज़ पढ़ेंगे। जैसे 0.2 किलोग्राम मैस है जिसको हम कहेंगे m1, यानी कि ज़ाहिर है फर्स्ट बॉल का मैस है तो इसकी वेलोसिटी भी पहले ही लिखी आ रही होगी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी फिर वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। जो पहले वाली चीज़ है वो पहले, जो दूसरे वाली चीज़ है उसके साथ दूसरी चीज़। इसी तरह अगर ये m2 है, सेकेंड बॉल का मास था 0.4 किलोग्राम, तो इसकी वेलोसिटी भी जो बाद में लिखी आ रही है वही होगी, यानी कि वेलोसिटी है v2 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैंने सिर्फ एक ड्रॉ की डायग्राम, अब इसको हम डाटा को जब लिखेंगे उसके बाद आप आसानी से देख सकेंगे। पहले आगे पढ़ लेते हैं आफ्टर कोलिजन। जब ये दोनों बॉल्स आपस में टकरा जाएंगी, द वेलोसिटी ऑफ 0.2 किलोग्राम, यानी जो इस बॉल की वेलोसिटी है, पहली बॉल की वेलोसिटी, वो हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों चीज़ें हैं, यानी एक दोनों बॉल से टकराने से पहले उसका मास और वेलोसिटी कितनी है, और बॉल्स के टकराने के बाद, कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो वेलोसिटी ऑफ 0.2 किलोग्राम, इस बॉल की जो वेलोसिटी है ना वो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 किलोग्राम, इस बॉल की वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। ये जब मैं डेटा लिखूंगा तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन एक पॉइंट सिर्फ यहाँ पर आपने याद रखना है। जब एक बॉल एक डायरेक्शन में जा रही है तो जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बॉल आ रही होगी उसकी वेलोसिटी को हमेशा हम माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये याद रखिएगा, अभी मैं डेटा लिखते हुए दोबारा बताऊंगा आपको, लेकिन इसको आपने ज़हनशीन कर लेना है। दोबारा आप डेटा लिख देते हैं। गिवन डेटा क्या क्या है, अब मैं लिख रहा हूँ पहले बिफोर कोलिजन डेटा, यानी कोलिजन से पहले का डेटा। बिफोर कोलिजन डेटा, बिफोर कोलिजन क्या क्या है हमारे पास, ज़रा दोबारा से पढ़ते हैं। ये पढ़िए, 2 बॉल्स ऑफ मास 0.2 किलोग्राम एंड 0.4 किलोग्राम। इसका मतलब 2 बॉल्स हैं, उनके मैसेज लिखे हुए हैं। तो ये आ जाएगा m1, उसका मास कितना था 0.2 किलोग्राम, और m2 कितना भी देखा हमने वो था 0.4 किलोग्राम। ये बिफोर कोलिजन डेटा लिख रहे हैं। उसके बाद आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज, पहले की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की वेलोसिटी -5, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, बस ये याद रखिएगा सिर्फ आप, ठीक है। तो v1 पहले की वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ रही थी 20 मीटर पर सेकेंड, और v2 कितनी है जी, वो मैंने आपको बताया 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन माइनस के साथ। ये जो साइन है ये आपने सही याद रखना है। ये हो गया बिफोर कोलिजन, ये हमारे पास सारा का सारा डेटा था। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेता हूँ, उस क्वेश्चन में वो कहता है आफ्टर कोलिजन भी है। ये आ गया आफ्टर कोलिजन, और वो आपने अभी देखा था, दोबारा पढ़ते हैं। ये देखिए आफ्टर कोलिजन क्या लिखा हुआ रहा है यहाँ पे, यहाँ तक ये पार्ट था बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 0.2 किलोग्राम बॉल, यानी जिसका मास m1 था, उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है अब 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आप याद रखिएगा आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज लिखी जाती है ना, वो v1 डैश और v2 डैश के साथ लिखी जाती है, रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो ये किस बॉल की वेलोसिटी कह रहा है 0.2 था पहली बॉल, उसकी वेलोसिटी को हमने v1 कहा। आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी को लिखेंगे v1 डैश, ये याद रखना है आपने। इज इक्वल टू वो कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। अब उसने कहा व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 किलोग्राम बॉल, यानी कि जो दूसरी बॉल है 0.4 उसकी वेलोसिटी यानी v2 डैश, ये आपने मालूम करनी है। असल क्वेश्चन में जो मालूम करने के लिए कहा गया है वो v2 डैश कहा गया है। अब आपके सामने सारा डेटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बिफोर कोलिजन मास m1 था 0.2 किलोग्राम, m2 था 0.4 किलोग्राम, v1 वेलोसिटी पहली बॉल की 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरी बॉल की वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव साइन हमेशा बताया जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है।
और आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटीज़ या क्या रह जाएंगे, मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ। आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज़ होती हैं उनको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। v1 डैश के टकराने के बाद पहली बॉल की जो वेलोसिटी जो पहले 20 मीटर पर सेकेंड थी अब हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, और v2 के -5 जब आपने मालूम करना है वो कितना है यहाँ पे। अच्छा, अब इसको समझने के लिए आप सारा डाटा आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, जिस भी डाटा में m1 m2 हो, वेलोसिटीज़ हों कोलिजन से पहले की, वेलोसिटीज़ हों कोलिजन के बाद की, तो उसको हमेशा हम सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए कि हमारे पास अकॉर्डिंग to law of conservation of momentum, ठीक है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और वो फार्मूला आपको याद होगा जो पहले भी बताया था। इसका मतलब ये होता है, इस लॉ के मुताबिक मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का कोलिजन होने से पहले का मोमेंटम बराबर होता है उस ऑब्जेक्ट के कोलिजन के बाद के मोमेंटम से। इसको अगर हम साइंटिफिकली लिखना चाहें, यानी इस फार्मूला को लिखना चाहें, तो ये बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2, यानी पहले से जो पहला मोमेंटम है कोलिजन से पहले इज इक्वल टू होगा m1 v1 डैश। अभी मैंने आपको बताया जो आफ्टर कोलिजन है उसमें वेलोसिटीज डैश के साथ होती हैं, प्लस m2 v2 डैश। अब आप सिंपल ये देखिए, आपने यहाँ से निकालना क्या है, आपने मालूम क्या करना है, वो आपने देखा v2 निकालना है। तो हम इसको सेपरेट करते जाते हैं, दोबारा से देखते हैं, इसको लिखते हैं m1 v1 प्लस m2 v2। इसको हम उधर ले जाते हैं ताकि ये इधर आके माइनस हो जाएगा, m1 माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल्स टू यहाँ रह जाएगा m2 v2 डैश। अब अगर मुझे सिर्फ v2 सेपरेट चाहिए तो मैं इस तरफ भी m2 से डिवाइड कर देता हूँ, इस तरफ भी m2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 डैश डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल्स टू v2 डैश। और आप ये गौर कीजिए, मैं इसको और करके लिखता हूँ, तो मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ ताकि वैल्यूज पुट कर सके। v2 डैश इज इक्वल्स टू होगा m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 डैश डिवाइडेड बाय m2। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। v2 डैश इज इक्वल्स टू, ये आपके सामने सारा डेटा लिखा हुआ पड़ा है, आप इसको सामने रख लीजिए। यानी m1 था 0.2, मैंने लिखा 0.2, v1 था हमारे पास यहाँ पे कितना 20 मीटर पर सेकेंड 20, प्लस m2 कितना आपके पास लिखा हुआ है 0.4, और v2 था -5। ये गलती मत कीजिएगा, इससे सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। माइनस अब m1 दोबारा से 0.2, और उसके बाद हमारे पास v1 डैश कितना लिखा था अभी हमने 6 मीटर पर सेकेंड इंटू 6, और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय m2 की वैल्यू थी 0.4। ये लीजिए मैंने वैल्यूज इंसर्ट कर दी, वैल्यूज पुट कर दी इसमें, इसको सॉल्व करते हैं इज इक्वल्स टू। अब आप इसको सॉल्व करते जाइए, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4, माइनस प्लस माइनस, दोबारा से कर देता हूँ, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 0.2 से तो ये बन जाएगा 4, माइनस प्लस माइनस, और जब मैंने 5 को 4 से 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2, फिर माइनस लिखा हुआ है, 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास ये आ जाता है 1.2 डिवाइडेड बाय हमारे पास 0.4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 में से 2 माइनस कीजिए 2, फिर 2 में से 1.2 माइनस कीजिए तो रह जाएगा 0.8,
और डिवाइडेड बाय 0.4, ये है V2 डैश इज इक्वल्स टू, जब आप इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपने V2 डैश इज इक्वल्स टू मालूम कर लिया 2 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड। तो आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आसान लगा होगा। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसमें कोई फार्मूला की गलती ना करें। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर कि आपको ये तमाम चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप कोई मज़ीद क्वेश्चन समझना चाहते हैं या किसी और चैप्टर के बारे में कोई आपकी राय है तो प्लीज़ राय दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।